देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं बिगन टू, स्टार्टेड टू एंड स्टॉप टू। ठीक है, बिगन टू का मतलब है लगा लगी लगे, और स्टार्ट टू का मतलब है शुरू कर दिया। ठीक है, लगा लगी लगे या शुरू कर दिया एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं जाने लगा, मैं आने लगा, मैं बात करने लगा, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, तो इसका मतलब वही तो है कि मैंने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या है प्रयोग, हम अलग अलग करते हैं। जैसे बिगन टू का प्रयोग, बिगन टू, अब स्ट्रक्चर हो गया, इसको इसका मतलब हमने बना लिया कि लगा, लगी और लगे, ये बना लिया। अब बिगन के भी 3 फॉर्म होते हैं, ये बिगन सेकंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बिगिन, और सेकंड फॉर्म क्या होता है जो लिखा है बिगन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिगुन। ठीक है, तो आप देखोगे कि बिगिन इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म, और टू के बाद, सॉरी टू लगा रहे हैं हम पहले, बिगिन टू और बिगन टू और हैव बिगन टू, और ये तो हमेशा थर्ड फॉर्म तो हैव के साथ लगता है, हैव बिगन टू। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पे लगा लगी लगे बिगिन टू है, लेकिन बिगिन का मतलब हो जाएगा लगता है, क्या हो जाएगा, लगता है, और बिगन का मतलब हो जाएगा लगा, और यहाँ पे लगा है, यही होता है ना परफेक्ट टेंस। अब आप देखो एक एक सेंटेंस, जैसे वह बोलने लगता है, वह, जैसे हम एक सेंटेंस बनाएं, वह बोलने लगता है, या वह डांटने लगता है, वह बात करने लगता है, तो क्या हो जाएगा इसका, वह बोलने लगता है, ही, बोलो, ही बिगिन, तो बिगिन आएगा कि बिगिन्स आएगा, ही बिगिन्स टू स्पीक, बिगिन्स आएगा ना, क्यों आएगा बिगिन्स, क्योंकि ही लगा है ना इसलिए, तो ही के कारण बिगिन्स आएगा। अगर आई या यू होता, जैसे कि तुम मुझे डांटने लगते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम मुझे डांटने लगते हो, यू बिगिन टू स्कॉल्ड मी, तुम मुझे डांटने लगते हो तो यू बिगिन टू स्कॉल्ड मी, क्योंकि यू तो प्लुरल है तो कोई बात ही नहीं, ये हो गया। अब बिगन लगा लगी लगे, जैसे वह बात करने लगा, या वह, दूसरा कोई एग्जाम्पल, वह नाचने लगा, मान लो जैसे ही उसने कोई अच्छी न्यूज सुनी और वह नाचने लगा, वह नाचने लगा, जैसे कब नाचने लगते हैं, जैसे कोई सफलता मिल जाती है तो आदमी नाचने लगता है, तो क्या हो जाएगा, वह नाचने लगा, तो क्या हो जाएगा, ही बिगन टू डांस, वह, तो यहाँ पे बिगन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कहा कि वह पैसे कमाने लगा है, लगा है मतलब उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, वह पैसे कमाने लगा है। चलो पहले लिख दे, वह पैसे कमाने लगा है, तो क्या हो जाएगा, बोलो, ही हैज बिगन टू, बिगन टू अर्न मनी, ही हैज बिगन टू अर्न मनी। तो बिगन समझ में आ गया कि बिगन का मतलब क्या है, कि कोई भी काम प्रारंभ करना है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोलिए, वह जाने लगा, बोलो ना, ही बिगन टू गो, वह आने लगा, वह नाचने लगा, वह मुझसे बात करने लगा, वह दौड़ने लगा, वह खाना पकाने लगी, शी बिगन टू कुक फूड, मैं कूदने लगा, आई बिगन टू जंप, मैं दौड़ने लगा। चलो ठीक, ओके, तो समझ में आ गया बिगन। अब देखिए बिगन के जैसा ही है स्टार्टेड टू, ओके, बिगन के जैसा क्या है, स्टार्टेड टू, अंशिका की मम्मी बुला रही है इसको ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिगन टू लगा लगी लगे, जैसे वह जाने लगा, वह आने लगा, वह खेलने लगा, वह पढ़ाने लगा, वह बात करने लगा। समझ में आया। चलो अब आ जाता है स्टार्टेड टू। स्टार्टेड टू भी वैसा ही है, जैसे कि देखो स्टार्टेड टू, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे प्रेजेंट तो स्टार्ट है ना, स्टार्टेड और
हैव स्टार्टेड, और फ्यूचर में क्या लगाएंगे, विल स्टार्ट। ठीक, कोई भी सेंटेंस, जैसे कि वह है, जैसे मैंने कहा कि वह टीवी देखना चालू कर देता है, ठीक है, जैसे कि जैसे ही पिताजी घर आते हैं वह पढ़ना चालू कर देता है, तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ना शुरू कर देता है, तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्ट्स रीडिंग। या तो ऐसा कर लो, या ये भी कर सकते हैं, ही स्टार्ट्स टू रीड। समझ में आ रहा है? या तो अगर हम टू नहीं लगाते तो आईएनजी लगाना पड़ता है, और टू लगा देते हैं तो आईएनजी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ही स्टार्ट्स रीडिंग या ही स्टार्ट्स टू रीड, ही स्टार्ट्स टू रीड, वह पढ़ना चालू कर देता है। उसके बाद एक चीज है स्टार्टेड, मान लो उसने, एग्जाम्पल लिखते हैं, उसने खाना पकाना शुरू कर दिया, उसने खाना पकाना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड टू, बताओ भाई क्या हो जाएगा, कुक फूड, ही स्टार्टेड टू कुक फूड, उसने खाना पकाना शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे हम कहें कि उसने खेलना प्रारंभ कर दिया, खेलना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड टू प्ले। देखो स्टार्ट प्लेइंग तब होगा जब टू नहीं लगाओगे, तो स्टार्ट प्लेइंग हो सकता है, ठीक है, स्टार्टेड प्लेइंग। चलो, जैसे कि मैंने कहा 2 साल बाद मैं पैसे कमाना चालू कर दूंगा, ये सेंटेंस को बनाओ, क्या होगा, 2 साल बाद, कितना समय बचा, 2 साल बाद मैं पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, जल्दी बताओ भाई क्या होगा, 2 साल बाद मैं पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, बताओ, आई विल स्टार्ट टू अर्न मनी, बताओ, 2 साल बाद क्या, आफ्टर 2 ईयर, ठीक, समझ में आ गया, स्टार्टेड टू, ठीक है। देखिए कई बार क्या रहता है, जैसे नेगेटिव पूछना है, क्या तुमने कर दिया चालू, तो क्या पूछेंगे, क्या तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, मान लो ऐसा पूछा जाए, क्या तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, तो क्या बनेगा, क्या तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, बताओ क्या होगा भाई इसका, क्या तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, बताओ, तो क्या हो जाएगा, डिड यू, पास्ट की बात हो रही, शुरू कर दिया मतलब पहले ही से, या अगर इसमें इतना आ जाए, कर दिया है, ऐसा आ जाए, तो फिर डिड से नहीं होगा चालू, फिर किससे होगा, हैव से। क्या तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, तो इसमें ये नहीं पता चलता है आएगा कि था आएगा, तो डिड यू स्टार्ट अर्निंग मनी, टू भी लगा सकते हैं, मैंने बताया आपको, है ना, डिड यू स्टार्ट अर्निंग मनी, और हैव यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, ठीक। अब जी भाई साहब, स्टार्ट अर्निंग मनी, कहाँ को, कहाँ भाई, अच्छा इधर आओ भाई, कहाँ भैया, कहाँ नहीं पढ़ रहे तुम्हारा, तो मैडम को हम बना दे, मैडम भगा दे, हम कुछ कर दे, नहीं मेरे पढ़ावो जई, हम सोच रहे थे कि देखो, मैडम के जांच सुधार दें, तो जो ये बहुत कमजोर आ गई से। बताओ, अब तुम बताओ, तुम सर के बेटा हो, और हम दादी बोल तो नहीं थी, हम तो हम भी क्लास में बैठा लो भाई, हम देखा था भाई, चाहे आप भी और अच्छी ठुकाई पिटाई में बिल्कुल टेंशन कोई मत लो। दिक्कत नहीं है, जब वाली क्लास में बैठा ले, तो अभी तो मैडम के पास, अभी तो पढ़ लो तुम, ठीक है, आ जाओ, आज तो मैडम के पास पढ़ लो, और मैडम से अगर तुम नहीं भाई कंट्रोल 2 दिन दे के हमारी क्लास में बैठा लें हम तुम्हें, ठीक है, और हमारी क्लास में हम तुम्हें पढ़ाई दें, वो तो अच्छा है, वैसे पढ़ने में होशियार है, जल्दी सीखता है, क्या
मैडम जी भगाते हैं, अब नहीं भगाएंगे सर, अब हम करते रहोगे तो पहले करा तो चलो सीधे सीधे काम उधम नहीं करना, ठीक है, अब नहीं भगाएंगे, चलो चलो जाओ बैठो, अब नहीं भगाएंगे, ठीक, चलो। मस्ती असल बात क्या है, वो बातें ऐसी करता है ना। बहुत सारे कमजोर है वो, पढ़ाई में बहुत ज्यादा हो इसे तो वो पढ़े भी क्या ही रहो, वो उल्टो है वो पहले का सोचा तो ते कम पढ़ा है नहीं बागजोर पढ़ा है, उल्टी से कायद करे तो अब कोई मैडम के तब आप कुछ मन लग रहा हो पढ़े भी नहीं पढ़े, असल बात मैडम ने कहा भगा दो, ऐसी बात करना तो बता रही, मैं थोड़ी आया हूँ तो मैं मुझे बुलाती हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा था वो, तो बोले कि यार मैडम कह रही ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा कछु नहीं है, बात थोड़ा अजय फिर से वाह के अंदर का है, अब वाह के पास का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर डर नहीं है, डर नाम की चीज़ नहीं है। तो जो जई साल से तो खुलो हाँ हम बा जई से तो कद नहीं है ने पहले बैक कंडीशन जात तो स्कूल न जात तो बच्चों तक डरा। अच्छा वो तो आपका सबके साथ में जान लगा नहीं, हम खुद सोच रहे हैं वो तो खुले और बताया जब तक बोल है बताया ने तो टीचरों ही डरा तो क्लास में बोलते नहीं तो कुछ हाँ जवाब ही देते। अब स्कूल का अपन को उसका परफॉर्मेंस पता नहीं कैसा क्या है, चाहो तो वो बहुत बोला था स्कूल में तो कमजोर थो मन नहीं जई साल से लेकिन खुलो जो है कि वो बोल रहा है, लेकिन जो है कंट्रोल करने की उम्र भी यही है, कंट्रोल करने की उम्र भी यही है, अगर थोड़ा कंट्रोल नहीं सर हम तो जो सोच रहे हैं वो बोल है नहीं बोलना तो बोल तो वो सीख गया, बोलना तो सीख वो गया। सिखा रहे हैं बात का भाई सबसे बड़ी कमजोरी यही है टीचर, वो बीमार रहे तो बचपन ही से बाकी डर है तो वो स्कूल को वो किसी से बोलत नहीं तो अकेलो रहे तो बच्चों भी डरात तो और टीचरों भी डरात तो स्कूल के नाम से बहुत डरात, वो 6 साल का आज इनके साथ में जा रहा हूँ वो बहुत खुल रहा हाँ नहीं तो फिर तो अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है। वो बच्चे जब तक बोले ना जब तक उनको डर ना हुआ वो मानसिक रहे तो सर बीमार बाकी हम इतनी दवाइयाँ करवाई जाके अच्छा नाक को ले जा परेशान हो गए, अच्छा तो फिर अलग मतलब बात कुछ है। नहीं था हाँ, उसको अच्छा बातों में कुछ नहीं था, पेट दर्द होता था, अच्छा प्रेशर तो वही सर स्कूल में पेट दर्द वजह से 6 साल भी खुले हैं तो अच्छे बिल्कुल तबीयत भी राइट है, हाँ नहीं नहीं ठीक है, यही सब आ जाता है प्रेशर नहीं पड़ गया तो उनकी तबीयत अच्छी रही है वही सब सही बात नहीं बोल दिए मैडम से और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात है तो वो तो बच्चान दे बाकी क्या मैं माने बात जो समझ लिए घर को मोड़ा नहीं नहीं तो यही समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो घर ही जैसे अच्छा पढ़ाते भी अच्छा है, अगर वास्तव में जिनकी क्वालिफिकेशन है एमएससी फिजिक्स में भी है तो अच्छा पढ़ाते भी तो नहीं होता आन दो अच्छा भाई, आप देखा था अब नहीं कर रहे वो हम, अब आपने बता दे। हाँ कमजोर तो बहुत, हम कह रहे थे ना, हम की तो नाक मत कटा दे रे, मैंने की तो नाक मत कटा दे, मेरी मास्टर साहब है, हम भी मास्टर साहब मत पहलो बच्चा न पढ़े तो बार संसार में बड़ी बाबू होता है। बीमारी के साथ हम बात हाँ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते अपन, हाँ सही सीख जाए नहीं, लेकिन वो आप एक ही मात्र उपाय है पढ़ाना ही पढ़े, उपाय जो ही है एक कोचिंग तो जो है ही ज़्यादा ही है, अगली साल एक आध और लगवा दीजिए दूसरी, ताकि बिल्कुल बच्चा फ्री रहे ही ना बिल्कुल, मतलब कोचिंग तो कोचिंग चलन दो। वो तो ये मैडम के साथ बालों में खुद ही मन कर लो ना, वो तो कोचिंग के नाम से ना स्कूल के नाम से चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप देखते हैं, हम वो तो सीखेगा। रिकॉर्डिंग हो गई पूरी बात है ना, वही तो है, वही तो हम कह रहे रिकॉर्डिंग हो गई पूरी बात, तो नीचे ही रहते हैं भाई साहब, वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो बच्चा इतना कमज़ोर है, तो मैंने वहाँ से जई के मैंने देखी ना, पुलिस का चोर मास्टर का ढोर, वो कहावत तू चरितार्थ मत कर दइए, और उनको मैंने वही बोला, मैंने कि मास्टरों के बच्चे अगर गधा रह जाएँ, मान लो आज हमारी अत्याक्षी कमज़ोर रह जाए तो हमारे लिए बहुत प्रश्न चिन्ह है, तो लोग यही सीधा सा बात कर दें तुमने दूसरे बच्चों का भविष्य खराब किया है तो भोगो खुद ही। और हमारे विभाग में ऐसे बहुत से मास्टर हैं जिनके बच्चे बिल्कुल नल्ले हैं, किसी काम के नहीं हैं, कारण वही है कि कहीं ना कहीं उनने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया है, तो उसका नतीजा ये है कि आज वो भोग रहे हैं। तो ये बहुत सही बात है भाई, जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करना, इस प्रकृति में हर चीज़ का कहते हैं ना, लाइफ इज़ इको, जिंदगी एक ध्वनि है, जब आप ध्वनि करोगे तो उसकी प्रतिध्वनि होगी इको, ऐसे ही वही बात है कि आप अगर नहीं करोगे ना, हैव यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं आपको अगला स्टॉप टू मतलब बंद कर दिया, स्टॉप टू मतलब क्या होता है, बंद कर दिया। तो देखो क्या आपने पढ़ाना बंद कर दिया, मोटर बंद करो यार, फिर मोटर बंद, बड़ा डिस्टर्बेंस है, मोटर बंद करो यार, मोटर बंद, कोई भी मोटर बंद करो। क्या आपने पढ़ाना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा,
हैव यू स्टॉप्ड टू टीच। ठीक है, जैसे कोई कहे कि उसने धूम्रपान बंद कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? he stopped to smoke। ठीक, स्मोक मतलब होता है धूम्रपान, he stopped to smoke। जैसे आप कहें कि मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा? I stopped to speak lie। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया? यस और नो में आंसर दो, बताओ। क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया? बताओ खुशबू, क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया? मतलब अभी भी झूठ बोलती हैं? चलो वो बात वही है, ऐसे जवाब किसी से कुछ भी पूछ लो, ठीक है। अगर किसी से पूछ लो क्या आप अब पागल नहीं हैं, अगर आपने कह दिया यस, इसका मतलब आप पहले पागल थे, और आपने कह दिया नो, इसका मतलब आप अभी भी हैं। ठीक है, तो बस लास्ट और है एक और सेंटेंस, बाकी हमने लिखवा ही दिया होमवर्क आपको। आई स्टॉप्ड टू स्पीक लाई, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, जैसे कि तुमने कॉलेज जाना बंद क्यों कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अब दिया था तो डेड लगा दो, और अगर प्रेजेंट में बताना है तो हैव। वाई हैव यू स्टॉप्ड टू गो टू कॉलेज। ठीक है, चलो ठीक है भाई, जा सकते हो, और कल ये ट्रांसलेशन करके लाना है आपको। ठीक है, ओके, यू मे गो नाउ। कौन सी? ये वाली? हाँ, ये तो पोस्ट हो जाएगी। ठीक, वीडियो सब पोस्ट होती है, बस थोड़ा थोड़ा लेट